Let's talk about another disease that is related with the altered state of consciousness. It is a bipolar disorder. बायपोलर डिसऑर्डर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ करेक्टराइज्ड या डिस्क्राइब्ड बाय स्विंग्स बिटवीन मेनिया एंड डिप्रेशन. देर आर एपिसोड्स, एक वक्त पे बंदा एक मेनियक स्टेट में होगा, दूसरे में वो डिप्रेस स्टेट में होगा. सो देर आर एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन और ये आपस में चेंज होते रहते हैं. What is mania? It can be defined as it can be characterized as abnormal, persistent, elevated mood. एक तो abnormal state है mania, persistent, elevated mood. Elevated मतलब एक खुशी का एक elevation mood अच्छा हो, लेकिन it is an abnormal state of elevated mood. Euphoria मतलब unrealistic state of well-being. एक अच्छा मूड, एक अच्छी स्टेट में है बंदा, लेकिन दैट इज अनरियलिस्टिक, एक एबनॉर्मल स्टेट है वो. और जो फैक्टर्स मेनिया की एपिसोड में होंगे, दैट आर रेसिंग थॉट्स, एक्सेसिव एनर्जी, बंदा हाइपर एक्टिव होगा बहुत ज़्यादा. एक वो उसको फील हो रहा होगा कि ही इज़ इन अ वेल स्टेट, वो अच्छा फील कर रहा है, लेकिन वो एक हाइपर एक्टिव स्टेट में है. उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उसका सही वो फंक्शन कर रहा होगा, एक्टिव होगा, लेकिन उसको ये फील नहीं होगा कि दोज थिंग्स आर एबनॉर्मल. इम्पल्सिवनेस होगी, डिक्रीज स्लीपिंग टाइम, उसको नींद नहीं आएगी क्योंकि एक हाइपर एक्टिव स्टेट है, एक उसका ब्रेन कॉन्स्टेंटली फंक्शन कर रहा है दैट. और वो मेनिया के स्टेट में एक कॉन्स्टेंट उसको वेल बीइंग की फीलिंग महसूस हो रही है. और दूसरा लास्ट इज इरिटेबिलिटी. अब मेनिया की स्टेट एक एपिसोड हुई, वो गुजर गई, उसके बाद उस एक डिप्रेसिव स्टेट आ सकती है उसके ऊपर. हमने पढ़ा कि डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एम्प्टीनेस एंड सैडनेस. बंदे की स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, खाना पीना उसका बिल्कुल रूटीन ख़राब हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है या बहुत कम भूख लगती है, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता बंदा. और दूसरा उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसके दिमाग में. तो एक डिप्रेशन की एपिसोड हुई, फिर मेनिया की एपिसोड हुई, फिर ये दोनों आपस में एक साइकिल कंटिन्यू रहता है इन द बाइपोलर डिसऑर्डर. अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? इसमें दो एक्सट्रीम सिचुएशंस है, एक में बहुत एलिवेटेड मूड है, एक में बहुत एक लो मूड है, डिप्रेस्ड मूड है. तो एक कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होगा, कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट होगी मेडिसिन की. एक तो हम यूज़ करते हैं एस्केलेट. इसमें लिथियम कंटेनिंग केमिकल है, जो लिथियम केमिकल से हम ट्रीट करते हैं एक उसकी मेनिया की स्टेट को. इट इज़ यूजुअली गिवन इन कम्बिनेशन विथ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स. अब दो कम्बिनेशन हो गए, हाइपर एक्टिव स्टेट को, मेनिया की स्टेट को, डिप्रेसिव स्टेट को ट्रीट करने के लिए. दो हमारे पास एक्सट्रीम स्टेट्स को ट्रीट करने के लिए एक क्या कहते थेरेपी मिल गई हमें, जिसकी वजह से एक तो बंदा नम डाउन होगा, उसकी जो हाइपर एक्टिव स्टेट है वो नम डाउन हो जाएगी, डिक्रीज होगी, वो थोड़ा नॉर्मलाइज होगा. लेकिन इतना भी मेडिसिन का जो है ट्रीटमेंट है उसकी, वो उसको नंब नहीं करेगी कि वो बिल्कुल सिडेट हो जाए, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाए. ऊपर से उसका एलिवेटेड मूड थोड़ा कम हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, और नीचे से उसका जो लो मूड है, डिप्रेसिव मूड है, उसको ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो भी एक नॉर्मल की तरफ जाए और एक बैलेंस मेंटेन रहे दोनों में. इफेक्टिव और हाईली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है ये, मतलब स्पेसिफिक ड्रग्स स्पेसिफिकली एक्ट करेंगी और इन्हीं सिचुएशंस को वो नॉर्मलाइज करेंगी. Normalize the mania plus depression, decrease the severity of swings. That is all about the bipolar disorder.